हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। संस्कृत में पहला पाठ जय सुर भारती हमने पढ़ लिया और इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए। आज हम द्वितीय पाठ संज्ञे शक्ति पढ़ेंगे। ठीक है। इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह बड़ों की आज्ञा न मानने पर हम मुसीबत में पढ़ सकते हैं और किस तरह बड़ों की सहारा लेकर बड़ों की बात मानकर हम उस मुसीबत से हट सकते हैं, हम उस मुसीबत को दूर कर सकते हैं। तो आज की कथा शुरू करते हैं। नीति कथा साहित्य हितोपदेशः अन्यतम ग्रंथः। नीति कथा साहित्य जो है, ठीक है ना, नीति कथा साहित्य जो है वो हितोपदेश का एक उपमा रहित अन्यतम यानी उपमा रहित ग्रंथ है। इसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह अतुलनीय ग्रंथ है और नहीं इसको किसी की उपमा दी जा सकती है। एवं ही श्रूयते, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना। श्रूयते का मतलब होता है सुनना, यानी कि ऐसा सुनने में आता है, ऐसा कहा जाता है। नारायण शर्मा नामा पंडित पाटलिपुत्राधिपते सुतान नीति शास्त्रम बोधिये तुमिम ग्रंथम रचया मास। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि पंडित नारायण शर्मा, यानी कि नारायण शर्मा नामक पंडित जो कि पाटलिपुत्राधिपति, पाटलिपुत्राधिपति यानी पाटलिपुत्र के राजा। पाटलिपुत्र किसको कहा गया? अभी जो वर्तमान में पटना कहा जाता है, वो पटना प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध था और वह मगध की राजधानी था। मगध एक बड़ा ही शक्तिशाली जनपद था। ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र जो थे, पाटलिपुत्र के पति, पाटलिपुत्र पति यानी कि पाटलिपुत्र के जो राजा थे उनके पुत्रों को, यानी कि पाटलिपुत्र के राजकुमारों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने, बोधिये तुमिम यानी ज्ञान कराने के लिए, ज्ञान कराने हेतु इस ग्रंथ की रचना की। ठीक है। तो पंडित नारायण शर्मा ने पाटलिपुत्र के राजकुमारों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। स्वमनोज्ञ प्रवाहमय शैल्या अयम ग्रंथः लोकेषु अति प्रसिद्धम अवाप। अपने मनोहारी व प्रवाहमय शैली से इस ग्रंथ ने लोक में यानी कि जगत में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की है। सरल सरस भाषाया, सरस व सरल भाषाया यानी कि रस युक्त व समझ में आ जाने वाली आसान भाषाया इस ग्रंथ में पंचतंत्रादि ग्रंथानाधारी कृत्य पशुकथानां संग्रहो अस्ति। ठीक है ना। तो अब सुलभ व सरल भाषा के माध्यम से इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार मानकर पशु कथाओं का संग्रह किया गया है। ठीक है। सरल व सरस भाषाओं तथा पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार मानकर इस संग्रह में पशु कथाओं का संग्रह किया गया है। इस ग्रंथ में पशु कथाओं का संग्रह किया गया है। ठीक है। जो पंचतंत्र की कहानियाँ होती है, पंचतंत्र ग्रंथ आपने कभी नाम सुना हो, पंचतंत्र जो ग्रंथ था उसकी जो कहानियाँ होती है उसमें जो पात्र होते थे वो पशु पक्षी ही होते थे। वो कोई मनुष्य नहीं होकर पशु पक्षियों को पात्र की रखा जाता था। हितोपदेशस्य चत्वार परिच्छेदाः उपलभ्यन्ते। ठीक है ना। तो हितोपदेश जो है उसके 4 परिच्छेद उपलब्ध होते हैं। मित्रलाभः, सहृदयभेदः, विग्रह और संदिश्च। ठीक है ना। तो 4 जो परिच्छेद है वो कौन से हैं? पहला है मित्रलाभ, दूसरा है सहृदय भेद, तीसरा है विग्रह और चौथा है संधि। प्रस्तुतोऽयं पाठः मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथमकथायाः सम्पादितोऽंशो विद्यते। इस प्रस्तुत पाठ यानी कि ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं वह मित्रलाभ परिच्छेद का प्रथम कथा, पहली कथा का एक संपादित अंश है। ठीक है ना। संपादित अंश है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में गुरुणाम अवज्ञाया, गुरु की अवज्ञा करना यानी कि आज्ञा न मानना और एकीभूय कृत्य प्रयासस्य और एकता के लिए प्रयास करने से क्या फल मिलता है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है कि बड़ों की आज्ञा न मानना तथा
प्रयास करने पर कैसे सफलता मिलती है, एकता से प्रयास करने पर कैसे सफलता मिलती है, उसका वर्णन किया गया है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञा कृत्वा कपोताः जालबद्धा संजाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, चित्रग्रीवस यानी कि चित्रग्रीव नाम के एक बूढ़े कबूतर, ठीक है ना, चित्रग्रीव नाम के एक बूढ़े कबूतर की आज्ञा न मानने पर, अवज्ञा कृत्वा यानी आज्ञा न मानने पर, अवज्ञा करने पर, कपोताः यानी सारे कबूतर किस तरह जालबद्धा संजाता यानी कि जाल में बंध जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एक चित्ती भूय सहति माश्रित्य जलमादाय एवं उड्डिता। और पुनः तुरंत, ठीक है ना, पहले तो वो जाल में फंस जाते हैं, फिर पछताते हैं, तो वापस चित्रग्रीव क्या करता है, उनको उपदेश देता है। तो पुनः चित्रग्रीव का उपदेश सुनकर एक चित्तीय भू यानी कि एक संगठित होकर, सारे एकजुट होकर, सहति माश्रित्य यानी कि उनकी बात को मानकर, उनकी बात का सहारा लेकर, जल मादाय एवं उड्डिता जाल को उठाते हैं और उसको लेकर उड़ जाते हैं। तो पुनः चित्रग्रीवस्य की बात सुनकर कबूतर क्या करते हैं, एकता से एकजुट होकर उनकी बात सुनते हैं और कोशिश करते हैं और पूरा का पूरा जाल ही लेकर उड़ जाते हैं। एषः एव पाठस्य उपदेश, यही इस पाठ का उपदेश है। संगे शक्ति यानी कि संगठन में शक्ति है। इति वा सहति कार्य साधिका इति वा, अगर आप संगठन में शक्ति रखोगे, एकजुट होकर काम करोगे, तो आपके सभी कार्य साध्य हो सकेंगे, सभी कार्य पूर्ण हो सकेंगे। ठीक है, तो पाठ का नाम है संगे शक्ति यानी संगठन में शक्ति है। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरुः, गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल यानी बहुत ही बड़ा एक सेमल का वृक्ष था। ठीक है ना, सेमल एक वृक्ष की प्रजाति होती है। तो गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेमल का वृक्ष था। नाना दिग्देशादागात्य रात्रो पक्षिणों तत्र निवसन्ति। नाना दिग्देशा यानी अलग अलग दिशाओं से व अलग अलग देशों से आने वाले पक्षी जो आते हैं, अलग अलग दिशाओं और देशों से जो पक्षी आते हैं, वो रात्रों यानी रात्रि को वहाँ निवास करते हैं, उस पेड़ पर शरण लेते हैं। अथ कदाचित अवसन्नयाम रात्रि अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामावायस प्रबुद्ध कृतांतमीव द्वितीयम आयांतम व्याधाम अपश्यत। ठीक है ना, अथ यानी कि कदाचित अवसायना रात्रि अस्ताचल चूड़ावन लंबी, जब रात्रि जो थी वो अस्ताचल जो ख़त्म होने को थी, जो अस्त होने को थी, और चंद्रमा कुमुदिनी नायके चंद्रमा, कुमुदिनी नायक जो चंद्रमा है वह भी अस्ताचल की ओर जब बढ़ रहे थे, जब डूबने के लिए बढ़ रहे थे, अस्त होने वाले थे, उसी समय लघुपतनक नामक एक वायस यानी कौवा, ठीक है ना, लघुपतनक नामक कौवा जो है वहाँ प्रकट हुआ। उसने वहाँ पर एक कृतांतमीव द्वितीयम अनांत व्याधम अपश्यंत, ठीक है ना, दूसरे यमराज की तरह, कृतांत यानी यमराज, दूसरे यमराज की तरह आते हुए एक व्याधाम यानी एक शिकारी को देखा। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है कि गोदावरी नदी के किनारे एक शेमल वृक्ष था, उस पर अनेक पक्षी अलग अलग दिशाओं से आने वाले पक्षी जो है वो वहाँ पर निवास करते थे। तो जब रात्रि खत्म होने वाली थी और चंद्रमा भी अस्ताचल को जाने वाले थे, अस्त होने वाले थे, तब सवेरे सवेरे लघुपतना नामक एक कौवे ने एक द्वितीय यमराज की तरह, दूसरे यमराज की तरह एक शिकारी को आते हुए देखा। तम अवलोक्य अचिंत्यत, उसे देखकर, ठीक है ना, वह सोचने लगा। अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम, आज सुबह सुबह, प्रातरेव यानी
प्रातः काल में ही सवेरे सवेरे ही अशुभ दर्शन हो गए हैं। अनिष्ट दर्शन यानी अशुभ दर्शन हो गए हैं। न जाने किम अनभिमत दर्शयति, अब न जाने कौन सा जो है, अब न जाने कौन सा जो है अनिष्ट होने वाला है, क्या अशुभ समाचार मिलने वाले हैं। अतः तदनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलित, ठीक है ना, और यह जानने के लिए वह उस शिकारी के पीछे पीछे व्याकुल होकर चलने लगा। ठीक है। अथ तेन व्याधेन तंदुल कणान विकीर्य जाल विस्तीर्णम, ठीक है ना। इसके बाद उस जो शिकारी था, उस शिकारी ने क्या किया, तंदुल कणान यानी चावलों के कणों को फैला दिया, बिखेर दिया और जाल को फैला दिया। ठीक है ना। इसके बाद शिकारी ने चावल के कणों को बिखेरकर, जंगल में बिखेरकर उसके ऊपर जाल बिछा दिया। स च प्रचन्नो भूत्वा स्थित, और वह इसके बाद खुद भी स्वयं भी छिप गया, पास में ही छिप गया। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नाम कपोतराजः सपरिवारो वियति विसर्पन्, ठीक है ना। तो उसी समय, तस्मिन्नेव काले यानी उसी समय, चित्रग्रीव नाम के जो कबूतरों के राजा थे, ठीक है ना, चित्रग्रीव नाम के जो कबूतर के राजा थे, वह सपरिवार अपने परिवार के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे। तो उन्होंने विसर्पन तान तंदूल कणान अवलोक्याम अपश्यत, यानी कि उड़ते हुए उन्होंने जंगल के बीचों बीच तंदूल कणान यानी चावल के कणों को बिखरा हुआ देखा। तत् कपोतराज तंदुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आह, ठीक है। तो सारे कबूतरों ने जो है वो चावलों को देखा, तो सभी ने कहा कि ये चावल के दाने हैं, हम इनको खाएंगे। तब कपोतराज ने, ठीक है ना, तत् कपोतराज यानी कि तब कपोतराज ने तंदुल कण लुब्धान यानी कि जो कपोतराज ने चावल खाने वाले कबूतरों से कहा, प्रति आह यानी कहा, कुत्रोत निर्जने वने तंदूल कणाना संभवः, ऐसे निर्जन वन में, कुत्रोत यानी यहाँ पर, कैसे, निर्जने यानी निर्जन वन में, तंदूल कणाना संभव, ऐसे निर्जन वन में कोई चावलों के दाने कहाँ से आ सकते हैं, ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता है। किसी घने जंगल में के बीच में कहीं चावल के दाने पड़े हो तो ये तो संभव ही नहीं है, या तो उनको किसी ने लाकर वहाँ पर डाला होगा। तन्निरूप्यताम तावत यानी ज़रा विचार करके काम करना, ज़रा सोचो कि ऐसे घने जंगल में चावल कहाँ से आए, तो ज़रा सोच विचार करके कोई काम करना। भद्र मिदम न पश्यामि, मुझे इसमें कोई कल्याण नज़र नहीं आ रहा है, मुझे तो इसमें कुछ भी सही नहीं लग रहा है। सर्वथा अविचारतिम कर्म न कर्तव्यम, यानी कि कभी भी बिना विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। एतद् वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम आह, यह सब सुनकर, एतत् वचन यानी कि ऐसे वचन सुनकर एक जो कबूतर था उसने सदर्प यानी दर्प सहित, घमंड के साथ कहा, आह यानी अकथ्यत कहा, ईर्षि ग्रणी त्वसंतुष्टः क्रोधनो नित्यशंकितः परभाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिन, यानी कि ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, कभी संतुष्ट न होने वाले यानी कि संतोषहीन, क्रोध करने वाले और नित्य शंकित यानी हमेशा शंका करने वाले, और परभाग्योपजीवी यानी कि दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाले, ये 6 जो होते हैं वो हमेशा दुख के भागी होते हैं, यानी कि दुख भोगने वाले होते हैं। तो उस कबूतर ने किसके लिए कहा, चित्रग्रीव के लिए कहा कि ईर्षी यानी ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, संतोषहीन जो कि कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, क्रोध करने वाले और हमेशा शंका करने वाले, और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाले, ये ऐसे 6 प्रकार के मनुष्य होते हैं जो हमेशा दुख भोगते हैं, हमेशा दुख के भागी होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि चित्रग्रीव नामक जो सबसे बड़े आयु में बड़े और कबूतरों के जो राजा है, उन्होंने सभी कबूतरों को ये चेतावनी दे दी कि भाई जंगल में कहीं चावल हो नहीं सकते, आप जो भी करो सोच समझ कर करना। तो ऐसे वचन सुनकर एक जो कबूतर था उसने घमंड के साथ जो है चित्रग्रीव की अवमानना तो की ही है, उनकी बात को माना नहीं है, अवज्ञा की है और साथ ही उनको ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला और संतोषहीन, क्रोधी और हमेशा शंका करने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला कह दिया। ठीक है ना। अब यहाँ तक आप पाठ पढ़िए और यहाँ तक इससे आगे का जो पाठ है वह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है।